आज कुछ बोलने को बचा ही नहीं साथियों। एचपीएससी के द्वारा आज लाखों छात्रों के साथ एक बड़ा ही बेहुदा मजाक किया गया है। दोस्तों, एचपीएससी ने आज एचसीएस 2022 जिसका मेंस एग्जाम 12 और 13 अगस्त को हुआ था, उसका रिजल्ट आज सुबह जारी किया। ये एक ब्लैक डे है एचसीएस की हिस्ट्री के अंदर, और साथ में उन सभी छात्रों के लिए जो ना जाने कितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आज होता क्या है, जब रिजल्ट आता है तो एचपीएससी ने रिजल्ट में सिर्फ 61 छात्रों को ही चयन किया कि इनका पेपर क्लियर हुआ है 100 पोस्ट के लिए। आप सोच सकते हैं, पोस्ट थी 100 और सिर्फ 61 स्टूडेंट होंगे जो इंटरव्यू देंगे। ये कितना बड़ा घपला किया गया है उन सभी छात्रों के लिए जो इस एचसीएस एग्जाम की तैयारी ना जाने कितने सालों से कर रहे हैं। यह मजाक नहीं तो और क्या है, उनकी मेहनत का, उन सभी छात्रों के परिश्रम का, जो दिन रात लगाते हैं पढ़ने के लिए, और फिर इस प्री को क्लियर करके, जो इतना मुश्किल प्री था इस बार, उसको क्लियर करके यहाँ तक आए हैं मेंस के अंदर। और ये कहते हैं कि बस 61 छात्र ही लायक थे जो 100 पदों के लिए चयनित हुए। हम किसी और एग्जाम को उठा के देखें तो वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए 100 पद हैं, तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना छात्रों को बुलाया जाता है, यानी कि लगभग 300 छात्रों को बुलाया जाता है। ऐसा होता है बहुत जगह। आप यूपीपीसीएस को देख लो या फिर आप यूपीएससी का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां पर भी यही चीज है। परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 पदों के लिए बुलाया ही 61 छात्रों को है। ये क्या घपलेबाजी है। आप रिजल्ट में देखिए, देखिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। आप रिजल्ट में देखिए, मात्र जो रिजल्ट आता है इस बार, उस रिजल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 61 छात्र ही क्लियर करते हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ, इनका 2022 का रिजल्ट है ये। अभी ये आज सुबह जारी हुआ है 25 तारीख को, और ये रोल नंबर कहते हैं कि ये बस ये क्वालिफाई हुए हैं। ऐसा क्या किया भाई इन्होंने? ऐसा क्या था कि आप बच्चे जो है वो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाए? आपकी मार्किंग इतनी टाइट थी। बहुत सारे छात्र वो हैं जिन्होंने यूपीएससी का पहले भी मेंस लिखा है और इस बार उनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या एचपीएससी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया चेकिंग का कि भाई यही चेकिंग का स्टैंडर्ड है, इससे बिलो अगर होंगे हम आपके मार्क्स तो हम क्लियर नहीं मानेंगे? क्या इन्होंने आंसर राइटिंग को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है अपने आप में? जो छात्र पिछली बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आया है और इस बार एचसीएस का मेंस लिखा है, क्या वो लायक नहीं था इस एग्जाम को क्लियर करने के? एक छोटा सा क्वेश्चन है। और इन्होंने कहा कि नहीं जी, बस 61 छात्र ही क्लियर किए हैं, और उनका इंटरव्यू डेट भी दे दी कि 9-10 को इंटरव्यू होगा सबका, एक ही दिन 9-10 से स्टार्ट होंगे, सॉरी। तो ये क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप उन छात्रों के साथ? जरा सोचिए। पहले आपने 2021 के अंदर जब पेपर लिया था तो प्री में गड़बड़ी हुई थी, प्रीलिम्स के अंदर भारी गड़बड़ी थी, आपने वो प्रीलिम्स 2 बार लिया। अब एक वैकेंसी जिसपे सबसे पहले आपने 95 पोस्ट के लिए, आप देखिए 95 पोस्ट के लिए आप वैकेंसीज निकालते हैं, उसके बाद 5 पोस्ट और ऐड करते हैं, टोटल 100 पोस्ट के लिए आप आवेदन मांगते हैं, और उसमें बच्चे प्री भी क्लियर करते हैं। वो इतना टफ था इस बार, एक तरह से पूरा अनसर्टेन ही आ गया था, और फिर मेंस में आप उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी मेहनत का एक तरीके से मजाक बना के रख दिया है एचपीएससी ने। कुछ छात्र इस पूरे नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नई वैकेंसीज आएंगी तो जो वैकेंसीज बचती हैं 39, उनको ऐड कर दिया जाएगा 11 वैकेंसीज के साथ, और टोटल 50 पदों पर एक नई वैकेंसी आएगी। ठीक है, नई वैकेंसी आएगी, हमने मान लिया, पर क्या आप इस रिजल्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं? उन छात्रों का क्या जिनका यह आखिरी अटेम्प्ट था? बहुत से गरीब छात्र भी थे जो जिनका पूरा परिवार ही एक नौकरी पर आश्रित है। मेहनत करके वो एक नौकरी पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और आप एक रिजल्ट से, रिजल्ट है या क्या घपलेबाजी, मैं तो घपलेबाजी कहूंगा इस चीज को, उससे पूरा खेल करके आप उस छात्र की मेहनत को ही डस्टबिन में डंप कर देते हैं। ये क्या चीज है? कौन सा ये मजाक है? इतना बड़ा बेहुदा मजाक जो किया है सभी छात्रों के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। कि आप देखिए, 100 पदों के लिए मात्र 61 लोगों का चयन होता है। किसी ने कहा कि देखिए, प्री के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो जब मेंस लिखा तो कुछ छात्रों का सर्टिफिकेट मैच नहीं किया जो कैटेगरी से थे, इसलिए कैटेगरी के छात्र ज्यादा नहीं है। सर्टिफिकेट मैच नहीं किया तो एटलीस्ट आप एक मेल तो कर दीजिए उन छात्रों को कि भाई आपका ये गड़बड़ी हुई है।
ना आप कोई जस्टिफिकेशन देते हैं प्री के अंदर, ना आप कट ऑफ बताते हैं, ना आप मार्क्स बताते हैं छात्रों के कि कितने मार्क्स आए, ना कट ऑफ बताई जाती है, ना कुछ और होता है। आप सीधा एक रिजल्ट निकालते हैं। प्री का भी इस बार रिजल्ट 2 बार आया। आप देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, प्री का रिजल्ट भी 2 बार आया है सी सेट की वजह से। कुछ छात्र थे जो पहले क्वालिफाई करके आए थे, फिर बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और नए छात्रों को ऐड कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक घपलेबाजी ही है, एक नया रूप ढूंढ लिया है करप्शन का। अब मेंस के अंदर आप देख लीजिए, यही चीज हुई है फिर से। कट ऑफ कम गया, ठीक है, हमने मान लिया कट ऑफ कम होगा, पर कट ऑफ जब आपकी सीट 100 है, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी सीट जो है वो 100 है, अब इन 100 सीटों पे कम से कम 150 बंदों को तो बुलाइए आप इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार में। फिर कंपटीशन ही कहां है, जिसका मेंस ही हो गया, फिर तो साक्षात्कार को खत्म ही कर दो, या तो रखो ही मत आप इंटरव्यू को। ऐसा बड़ा बखेल खड़ा कर दिया एचपीएससी ने, हर पेपर के अंदर यही हाल हो रहा है, हर पेपर में। आप सीईटी ले लीजिए, हरियाणा में जो सीईटी हुआ था, अब ये एचसीएस का पेपर हुआ, ठीक है, प्री का दोबारा रिजल्ट आता है, प्री के बाद फिर अब मेंस में ये घपलेबाजी हुई है। इसकी जवाबदेही क्या होगी, कौन इसका जवाब देगा? ना आपकी कोई आंसरेबिलिटी है, ना आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है आपके डिपार्टमेंट में। आप बताते नहीं छात्रों को कि भाई क्या, अगर रिजल्ट क्लियर हुआ है तो एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स तो आप जारी कीजिए आज ही कि क्या कट ऑफ रहा है, बच्चों के मार्क्स कितने, जिनका नहीं हुआ तो वो क्या कारण था। भाई कट ऑफ नीचे भी कर सकते थे आप, और कम कर देते, एटलीस्ट उन छात्रों को तो लेते जिनका कम से कम 150 है। 150 कम से कम छात्र आपको लेने चाहिए थे 100 पदों के लिए, ताकि एक साक्षात्कार में भी कंपटीशन रहे। परंतु आपने क्या किया कि सिर्फ 61 छात्रों को ही माना कि वो ही कैपेबल हैं। अब इंटरव्यू बता दीजिए, क्या 61 के 61 ही सेलेक्ट होंगे 100 पदों के लिए, या कम कर देंगे? एक आशंका दोस्तों ये भी लगाई जा रही है कि शायद एचपीएससी वैकेंसीज को कम कर देगी। अब वैकेंसी जो है उनको जो है वो रिड्यूस करके 100 से 40 तक कर दिया जाएगा। बट इसका पहले कोई नोटिस तो दो आप एटलीस्ट, कि हाँ हमने ये नोटिस पहले दिया था जी, हमने वैकेंसीज को कम कर दिया। ना आप पहले नोटिस देते हो, एकदम से रिजल्ट जारी होता और इसके बाद अगर आप ये हरकत करते तो ये भी एक मजाक ही है छात्रों के साथ, फ्रॉड है ये तो एक तरीके का। दूसरा एक ये संशय लगाया जाता है कि जो मिनिमम 30% का क्राइटेरिया है वो पास नहीं हुआ बहुत सारे स्टूडेंट से, किसी किसी पेपर में 30-40% का जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको स्कोर ही करने होंगे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 61 छात्र ही ऐसे हो जिनका मिनिमम क्राइटेरिया पास हो। पहली बात, बहुत सारे छात्र वो भी थे जिन्होंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है पहले, और इवन क्लियर तक किया है। तो जिन्होंने यूपीएससी का मेंस क्लियर किया है, तो क्या वो एचपीएससी के अंदर 30% मार्क्स भी नहीं लेके आ सकते क्या? 30-40% जो इनका क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं हो सकता। वो डेफिनेटली इतना स्कोर करेंगे। तो या फिर आपने मार्किंग बहुत टाइट की है। मार्किंग टाइट की है जब आपको दिख गया कि 100 पदों पर चयन होना है और आपके 61 ही स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं, तो क्या आप मार्किंग स्कीम को और लिबरल नहीं कर सकते थे? एक ये भी एक क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आता है जो दो छात्र कह रहे हैं कि कैटेगरी के सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी छात्रों की, तभी ऐसा हुआ है कि कैटेगरी के सर्टिफिकेट के अंदर कुछ छात्रों के कंप्लीट नहीं थे इनकम क्राइटेरिया और ये सब चीजें मैच नहीं हुई। तो इसका अगर आप उनसे या तो प्री से पहले ही आप ये चीज रेक्टिफाई करें कि हाँ भाई ये है, और प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है तो आप एडमिट कार्ड ही उन छात्रों के जारी करिए ना जिनका ये क्राइटेरिया मैच हुआ है। आप रिजल्ट के बाद एकदम से कैसे कह सकते हैं ये चीजें? ये तो पहले बता दी जाए छात्रों को कि भाई आपका ये क्राइटेरिया मैच नहीं रहा, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, परंतु अब अभी ये हरकत कर रहे हो, ये तो शर्मनाक बात है। तो उन सभी छात्रों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने मेहनत की और इस घपलेबाजी की वजह से उनका पेपर नहीं हो पाया, जिनका पेपर अच्छा गया था। तो अभी साथियों हम बहुत सारे छात्रों के टच में हैं, हम कोशिश करेंगे, कोर्ट में तो अवश्य ही जाया जाएगा, कोर्ट के अंदर तो अवश्य ही जाया जाए, कोर्ट का एकमात्र रास्ता बचता है और इसके लिए हमारा एक विकल्प कोर्ट है। कोर्ट के अलावा हम आप लोगों से भी एक अनुरोध करते हैं कि आप एचपीएससी को उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, एचपीएससी की वहां कॉन्टेक्ट होगा, आप उस पर पूरा एक मैसेज तैयार करके मेल जरूर करें
आप मेल जरूर करें एचपीएससी को, ताकि उनके पास जो उनके शीर्ष पदाधिकारी हैं उनको पता तो है, पर कम से कम जिस नींद में वो सोए हैं, जो नशा करके वो बैठे हैं, उनसे जाग पाएं। तो आप सभी छात्रों से ये निवेदन है कि आप उनको मेल करें, हरियाणा सरकार को भी आप मेल करें, सीएमओ को भी, कि देखिए ऐसी चीजें हुई है, कृपया आप इस चीज में संज्ञान ले। कई बार ऐसी चीजों का सरकारों को पता नहीं होता। एचपीएससी रिजल्ट जारी कर देता है, सरकार को इतनी इंफॉर्मेशन होती है। एचपीएससी क्योंकि एक स्वायत्त संस्था, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको पता होगा। तो इस चीज को भी आप जरूर सरकार को भी मेल जरूर करें। और कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है, कोर्ट में जो छात्र जा रहे हैं उनसे हम टच में हैं, जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से जरूर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @reignite HCS, इस पर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो आपसे निवेदन है, जितना आप संगठित रहेंगे उतना ही ज्यादा पक्ष अच्छे से आप लोग रख पाएंगे। तो जिन जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और जो भविष्य में तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि आप सभी लोग संगठित रहे, ताकि इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा जा सके। जब हम अच्छी प्लानिंग के साथ अगर कोर्ट में जाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। और हमारी डिमांड यही है कि रिजल्ट जो है वो दोबारा से आए, रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, फिर से रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, ताकि 100 पदों की जो आपने संख्या बताई थी उस पे कम से कम आप 150 लोगों को तो बुलाओ इंटरव्यू के लिए, वरना इंटरव्यू में कंपटीशन कहां रहेगा। तो हमारी डिमांड यही है कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। और जो ये घपलेबाजी हुई है, अगर इसके पीछे कुछ और एंगल आता है करप्शन का और इन सब का, तो जो भी इसमें लिप्त है उस पर एक नेसेसरी एक्शन लिया जाना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और ऐसी वीडियो जो एचपीएससी से रिलेटेड है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।